हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दी नेपलर एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था, द्विघात बहुपद के बारे में अपन लोगों ने बात की थी। अब उसी बात को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चंस अपन लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कौन-कौन से पैटर्न अपन लोगों के पास में नए आ सकते हैं, कौन-कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने पास में नया फॉर्म हो सकता है, उन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हुए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिएगा, देखिए वापस से एक बार हेडिंग लगा रहा हूं मैं अपने पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है अपने पास में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास, जैसा कि बताया गया, हिंदी मीडियम में इसको अपन लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। हिंदी मीडियम में अपन लोगों ने इसको यहाँ पे द्विघात बहुपद के नाम से पढ़ा था। आप सभी को मालूम है कि सर यदि किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी बहुपद की कोटि का मान यदि 2 हो जाता है तो वह जो बहुपद होगा वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघाती बहुपद होता है। इस चीज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तब आप लोगों ने सबसे पहला मेरे को एक काम बताया, छोटा सा रिवीजन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊं। मानक रूप, इसका जनरलाइज फॉर्म है, इसकी जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप लोगों ने बताया मेरे को कि सर ये जो है वो आपका fx ax टू दी पावर 2 इक्वल प्लस में bx प्लस bx प्लस c के फॉर्म का अपन लोगों ने इसको नोट किया। इसके लिए जो कंडीशंस अपने पास गिवन हुई उन कंडीशंस पे अपन लोग बात करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे को कहा कि सर इसमें a डज नॉट इक्वल 0 और इसमें बताया कि a, b, c बिलोंग्स टू अपने पास क्या होना चाहिए था, r होना चाहिए था। यानी कि जो किसी भी द्विघात बहुपद का जो मुख्य गुणांक होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ये तो आप लोगों के अंदर भी थोड़ा सा बहुत कॉमन सेंस होगा कि अगर ये मान के चलो ये जो a है, इस a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो यहाँ जो ये पॉलिनोमियल है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होकर के लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं। मैंने आप लोगों से एक बात और कही कि यहाँ पर अपन लोगों के पास में कि सर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री हो रही है वो अपने पास 2 हो रही है, और जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। क्या बोला था मैंने वहां पे आप लोगों के पास में, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि आप लोगों के पास में हाईएस्ट जो अपने पास x की वैल्यूज हैं जो उसको सेटिस्फाई कर रही थी, तो वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 हो सकती है। क्लियर हो गई बात। फिर आप लोगों से मैंने ये भी कहा कि सर इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, तो आप लोगों ने ये कहा कि जितनी डिग्री होगी वह जो कर्व होगा आप लोगों के पास में, वह जो ग्राफ होगा आप लोगों के पास में, वह एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये अपन लोगों ने समय पे पढ़ा कि सर जितने कोटि का मान होगा, जितने उसके शून्य होंगे, वह जो ग्राफ होगा, वह जो बहुपद होगा, एक्स अक्ष को उतने ही बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेदी करेगा। ये सब बातें मैंने लास्ट टाइम पर डिस्कस की थी। फिर मैंने एक बात बताई आप लोगों को कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसका जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका ग्राफ बनेगा। देखिएगा, देखिए ग्राफ कैसा होता है अपन लोगों के पास में। इसका ग्राफ मैंने आपको बताया कि इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। मैंने यहाँ पे लिखा पैराबोला। हिंदी मीडियम वाले इसको परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे परवलय कहते हैं। और परवलय जो मैंने आपको बताया था ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो परवलय मैंने आपको बताया ये एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा था, ये जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है a, इस पे डिपेंड करता है। दो तरीके के पैराबोलाज आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें आप लोगों के पास फर्स्ट नंबर पे जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि सर यदि मान के चलो कि a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाए। सेकंड नंबर पे मैंने कहा कि सर अपने पास में यदि a इज लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए इसकी वैल्यू, भाई अपने पास आप लोगों ने कहा कि सर a डज नॉट इक्वल 0, जीरो तो नहीं होना चाहिए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो ही सकते हैं। और जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो इनका जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके का अपने सामने आया। एक आता है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अपवर्ड डायरेक्शन में कब की बात की जाएगी, जब आपके पास में कोई भी जो ग्राफ होगा, कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो यदि धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी पैराबोलास अपने पास बनते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इनका जो मुंह खुला हुआ होगा वो ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए था। क्लियर है। सेकंड नंबर केस में अपन लोगों ने इसी के लिए डिस्कस किया कि एक कोई कर्व अपने पास में है जो इसको केवल टच करता हुआ जा रहा है यहाँ से, है कि नहीं। थर्ड पॉइंट पे अपन लोगों ने बताया कि सर ये इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, टच ही नहीं कर रहा है। यहाँ अपन लोगों ने बात की यहाँ
डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड नंबर केस वापस से वही रिपीट हो गया कि ये इसको टच करता हुआ जाएगा यहाँ से अपन लोगों के पास में। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने बताया कि सर ये इसको यहाँ पर क्या नहीं कर रहा है, टच ही नहीं कर रहा है। आपको सबको पता है 9th क्लास के अकॉर्डिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, यह आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ये सब बातें अपन लोगों ने की है भाई। आप लोगों के पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लास्ट टाइम पर मैं इन चीजों पर बात कर चुका था। अब जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल को डिस्कस किया, तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने वहां पे छोटी छोटी चीजों के बारे में बात की। सबसे पहले मैंने काम किया किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को लेकर के उसके स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन से उसको कंपेयर करके उसके जो कोफिशिएंट है ए और बी को आइडेंटिफाई करना। और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये बताया भी आप लोगों को कि किसी भी वीडियो लेक्चर, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप लोग यदि डिस्कस करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां नोट किया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं यहां नोट कर रहा हूं fx, मैंने यहां नोट कर लिया। मैं तुम लोगों से कह रहा हूं कि यहां मैंने लिखा है 2x² प्लस का 5x प्लस 9 नोट कर रखा है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं कि fx इक्वल में अपने पास में लिखा हुआ है कि x² माइनस और 8 लिखा हुआ है। एक एग्जांपल मैंने कुछ इस तरीके का ले लिया कि fx इक्वल में अपने पास में माइनस का 3x प्लस ओवर x² माइनस और 9 लिखा हुआ है। एक एग्जांपल मैंने इस तरीके से नोट कर लिया कि fx लिखा हुआ है और यहां मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं x² ही लिखा हुआ है, 2x² लिखा हुआ है, सिंपली इतना सा केवल। मैंने आप लोगों से पूछा कि ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, जो केस होता है अपने पास में, वो ये है कि इसमें जो उसकी डिग्री होती है, वो डिग्री की वैल्यू अपने पास कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने से पहले वो एक पॉलिनोमियल है, यानी कि वो पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था। पॉलिनोमियल की कंडीशन है उसका रिप्रेजेंटेशन, उसकी पावर बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, और थर्ड नंबर पे हम लोगों ने कहा उसका फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जब अपन लोग बात करते हैं तो डिक्रीजिंग पावर का फॉर्मेट और इंक्रीजिंग पावर का फॉर्मेट अपने लोगों के सामने आता है। अब पहला काम जो है लीनियर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग मैं क्या बताऊं, इसका कंपैरिजन इस जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या इसके थ्रू कर सकता हूं। कोई भी जो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोट किया हुआ होगा, सबसे पहला काम होता है इसकी डिग्री चेक करना। क्या इसकी डिग्री अपन लोगों के पास में 2 है? क्या आपके पास में ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास में गिवन है, क्या इसकी डिग्री 2 है? अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसका क्या फॉर्मेट सही है? फॉर्मेट चेक कर लो। डिक्रीजिंग पावर का फॉर्मेट, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है कि नहीं? यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन एकदम हूबहू मेले खा रहा है। क्लियर है? अब अगर आगे बढ़े तो क्या बताओ, मैं इसका कंपैरिजन इसके थ्रू कर सकता हूं। मैं यहां यदि लिखूं कि ax⁴ प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट यदि मैं लिखना चाहूं, तो मेरे को पता लगता है कि सर a का कंपेरिजन करें तो a इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू मेरे पास कितना आया, 9 आया। जो a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है। जो x² की टर्म जो लिखी हुई है, उसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर, उसके गुणा में जो संख्यात्मक मान लिखा होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमरल वैल्यू अपने पास गिवन होगी, वो वैल्यू किसको डिफाइन करती है, ए को डिफाइन करती है। सेकंड नंबर पे मैंने कहा बी, बी जो अपने पास है वो एक्स वाली टर्म का जो अपने पास में गुणा में जो मान लिखा है, जो गुणांक अपने पास में लिखा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। वो साइन सहित लिखना है, उसके सिंबल नोट करने हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नोट करें, नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव नोट करें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े तो आप लोगों ने कहा सर बी की वैल्यू 5 हो गई, और लास्ट में अपने पास एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अपन लोगों ने यहाँ पे ला करके नोट कर दी है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर अपन लोग कंपैरिजन करते हैं, तो वहां से उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए, बी और सी, इनकी वैल्यूज निकल के आती हैं। ये वैल्यू अपन लोगों के पास में आगे चल करके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सेकंड नंबर पे अपने पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x⁴ माइनस और 8 इक्वल टू भी अपने पास fx है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? तब आप लोग मेरे को एक बात कहते हो कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन ये है कि इसकी डिग्री अपन लोगों के पास में क्या होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। अगर इसकी डिग्री 2 हो गई, भाई अपन लोग ये बात पढ़ चुके हैं पहले से, भाई ये अपन लोगों ने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? और इस वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग अपन लोग एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज पढ़ना चाह रहे हैं, ये चीज समझना चाह रहे हैं कि सर ये अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। क्लियर है कि नहीं? तो ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा समझोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ चेक करो, ये जो एग्जाम्पल है, क्या मैं इसका कंपेरिजन इससे कर सकता हूं? अगर मैं इसका कंपेरिजन इससे करूं तो मेरे सामने आता है कि सर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है,
इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ax टू द पावर 2 प्लस में bx प्लस में कितना है c लिखा हुआ है। दैट मींस यहां पर अपने पास में सबसे पहले x स्क्वायर का पद होना चाहिए था, सेकंड नंबर पे x का पद होना चाहिए, तीसरे नंबर पे अपने पास में कोई कांस्टेंट वैल्यू या निश्चित अचर राशि अपने पास में होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ अपन को दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको कन्वर्ट करूंगा तो बेटा जी क्या नजर आएगा कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की टर्म लिख दो, अपन लोगों ने लिख दिया। माइनस का सिंबल लगा करके अपन माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, माइनस का सिंबल है 8 यहां नोट कर दो। अब जो x की टर्म इसमें नहीं है, इसका मतलब x की टर्म को मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय x के फॉर्म में लिखता हूं। अपन लोगों से a को ही तो बाउंड किया गया था, a डज नॉट इक्वल 0, a की वैल्यू तो 0 नहीं होनी चाहिए ना, बाकी वैल्यू तो 0 हो सकते हैं, b और c की वैल्यू तो 0 ले ही सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े तो अब बताओ इसका कंपैरिजन मैं इससे करूं तो क्या बताओ यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको, और इसका कोई नहीं होता, इसका कौन होता है अपने पास में 1 होता है, सब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। बताओ a इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 1, b इक्वल टू कितना हो गया 0 एंड c इक्वल टू अपने पास कितना हो गया अपने पास में माइनस और 8 हो गया साहब। ये अपन लोगों ने नोट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ये अपन लोग क्या सीख रहे हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं a b और c को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। ये जो क्वेश्चन है इस पे बात करते हैं कैसे करें। सबसे पहला काम वही काम कि सर कोई भी जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री डिफाइन करते हैं सबसे पहले, और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जो उसमें चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात होती है अपन लोगों के पास, ठीक है। तो यहां चेक करने पे पता लगा कि सर इसकी जो डिग्री है ना वो कितनी रहने वाली है अपन लोगों के पास में 2 है। अगर डिग्री 2 हो गई इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का नाम क्या रख सकते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का द्विघात बहुपद इसका नाम रखे सकते थे, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। अब आप लोगों के पास में जैसे ही वैल्यू आई इस वैल्यू को अपन लोगों ने इसमें रखा है कि नहीं। अब इसका कंपैरिजन में से करूं उससे पहले क्या इसका फॉर्मेट सही है, क्या ये सही रूप में लिखा हुआ है क्या, पहले नंबर पे अपने पास एक्स स्क्वायर का पद होना चाहिए था, क्या एक्स स्क्वायर पद नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है सर। पॉलिनोमियल होने के लिए 3 बातें हैं, पहला रिप्रेजेंटेशन, दूसरा उसकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर, और थर्ड नंबर पे इसका फॉर्मेट सही नहीं है इसका। चेक करो फॉर्मेट सही नहीं तो सर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, कौन सी महाभारत हो रही है अपने पास में यहाँ पे। देखो देखिए फर्स्ट नंबर पे एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 3x हो गया, माइनस का कितना हो गया 9 आ गया। अब ये जो कंपैरिजन है वो आप इससे कर सकते हो इजीली। कैसे करेंगे देखना, देखिए वापस से है कि नहीं। यहां अपने पास लिखा हुआ है क्या, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में कितना लिखा हुआ है c लिखा हुआ है। a क्या है अपन लोगों के पास में, यहां 1 है भाई। a क्या एक्चुअल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो है, यहां पर x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना नजर आ रहा है अपन लोगों को, यहाँ पर 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई है 1 हो गई है। चेक करो यहाँ पर b क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, यानी कि x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, b को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई है, अपने पास -3 हो गई। तो मैंने यहाँ लिखा सर b की वैल्यू -3 है। फिर मैंने बताया कि c की वैल्यू क्या है, c अपने पास में ओनली फॉर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो c की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 9 हो गई है। इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी और सी को आइडेंटिफाई करके इजीली बता सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आगे एक क्वेश्चन और अपने पास आया, क्या ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन यही है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ये जो पॉलिनोमियल है वो आपका क्या होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, डिग्री ऑफ एक्स इक्वल टू बी 2 के इक्वल होना चाहिए। अगर डिग्री 2 हो गई इसका मतलब द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद है इसका मतलब इसको इससे कंपेयर करना इजीली पॉसिबल है। अब इसको कंपेयर करते हैं तो अपन को पता लगा सर fx इक्वल क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c लिखा हुआ है। a की वैल्यू आप लोगों के पास में क्या है, a एक्चुअल में क्या अपन होता है अपन लोगों के पास में x स्क्वायर कोएफिशिएंट, लेकिन यहां यदि इसको ढंग से चेक करें तो सर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x टू द पावर 2 0 मल्टीप्लाई x प्लस में 0 नोट कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा कि सर केवल a को बाउंड कर रखा है, b और c की वैल्यू अपन लोगों के पास में 0 हो सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तब आप लोग कहते हो कि सर यहां से अपन लोगों को पता लग रहा है कि a इक्वल टू बी 2, b इक्वल टू बी अपने पास क्या होता है 0 होता है, c इक्वल टू बी अपने पास कितना होगा, अपने पास में 0 होगा। ये क्वेश्चन करवाने के पीछे का मेरा मोटिव क्या था, कभी कभार जब बच्चों से ये कहा जाता है कि इनकी कंपैरिजन करके इसका मानक रूप से इसकी तुलना करके आप बताओ कि a b c का मान क्या होता है, तो बच्चे वहां पर एक्चुअल में ये चीज नोटिस ही नहीं करते कि इनका फॉर्मेट सही है या नहीं है। पहली बात तो अगर उनको 2x स्क्वायर नजर आ गया तो वो कहते हैं सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन अपने पास में उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 होने का मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, और क्वाड्रेटिक इसका मतलब इसका जो स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है
वो x टू दी पावर 2 प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होना चाहिए था। ये सारी बातें हो गई। यहां से आप लोगों ने कहा कि सर a डज नॉट इक्वल 0, ये सब बातें आप लोगों ने करने के बाद में मेरा कहने का मोटिव इतना सही है कि आपके पास कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि आपके पास लिखा हुआ है तो आप लोग उनका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आप वहां से a b और c को आइडेंटिफाई करके बता पाओ। यदि मान लो कि उसके सिंबल नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ नोट करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही नोट करो। ये जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं वो आपका 4th नंबर चैप्टर में भी काम आएंगी और आपके 2nd नंबर चैप्टर में भी काम आने वाली है। क्लियर दैट? आगे बढ़े तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, जब लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा तो लीनियर पॉलिनोमियल में अपन लोगों ने एक चीज पढ़ी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं एक बार के लिए, मैं यहां थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल देखिएगा, देखिए कि बहुपद का मान ज्ञात करना। क्या बोल रहे हैं इसको अपन लोग यहाँ पे 9th क्लास में पढ़ रखा है अपन लोगों ने इसको, बहुपद का मान, बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद के शून्य की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं मान ज्ञात करना, मान की बात कर रहा हूं अपन लोगों के पास में। जैसे कोई भी एक एग्जांपल अपन लोगों को जो ठीक लग रहा हो, मेरे को जैसे मान लो कि मैं एक नया एग्जांपल अपने पास नोट कर लेता हूं कि fx मेरे पास नोट किया हुआ है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस ओवर 2, ये नोट मेरे पास किया हुआ है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे को एक बात तो हम सेट हो गई कि सर इसकी डिग्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपने पास में, 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक बनेगा तो क्या बताओ अपन लोग a b और c की वैल्यू आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। ए कितना हो गया अपने पास में, यहां से चेक करोगे तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अपन लोग जो नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि चर राशि के मान को यदि आप इसमें रखो और रखने के बाद जो आपके पास आउटपुट आएगा वही बहुपद का मान होता है। कैसे बात कर रहे हैं? जैसे मान लो कोई बच्चा मेरे को कहता है कि सर सपोज करो इसमें यदि x की वैल्यू 1 रखें तो क्या होगा, है कि नहीं? यही प्रश्न जो है आप लोगों से 2-3 तरीके से पूछ सकता है सामने वाला। अगला कहेगा कि x बराबर 1 पर, x इक्वल टू बी 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस बहुपद का मान ज्ञात करो। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए था, जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां वहां कितना नोट कर दो, 1 नोट कर दोगे, और जैसे ही नोट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 1 प्लस में कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस में 2, और यहाँ कितना रिजल्ट आ जाएगा अपन लोगों के पास में 6 रिजल्ट आ गया। यानी कि x बराबर 1 पर ये बहुपद कैसा मान देता है, 6 देता है। बात समझ आ गई अपने पास में कि आप लोगों ने इसमें x इक्वल टू 1 को इनपुट करवाया तो आपको आउटपुट के रूप में कितना मिला, जाकर के 6 मिल गया साहब। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अब आप लोग को कह रहे हो, मेरे को एक बात बता रहे हो कि सर अपन लोगों ने ये जो मान निकाला है, ये जो मान अपन लोग यहाँ पे इसको रख रहे हैं x इक्वल टू -1 पे इतना हो गया, क्या सर x इक्वल टू 2 करेंगे तो कुछ अलग मान आएगा? बिल्कुल से आएगा सर। जितनी वैल्यूज आप इसमें पुट करते जाओगे और वो उसका जो आउटपुट है वो आपको अलग अलग करके देता जाएगा। देखो क्या होगा, f ऑफ 2 बोलो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ओवर कितना 2 हो गया। बताओ साहब ये क्या होगा अपने पास में 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 6 प्लस में कितना हो गया 2 हो गया साहब। 6 प्लस 4 4 10 हो गया, 10 प्लस 2 कितना हो गया अपन लोगों के पास में 12 हो गया। यानी कि x इक्वल टू 2 रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसा आउटपुट दे रहा है अपने पास में 12 दे रहा है। बात क्लियर हो गई। जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के बहुपद के मान पर बात करोगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू पर बात करोगे, तो जो वेरिएबल आपके पास में उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हो, पुट करते हो, एंटर करवाते हो, तो आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आने वाली है वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद के मान को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है साहब? दिक्कत हो तो अभी बोल दो। अब आगे बढ़ो। जैसे आप लोगों ने कहा सर ये वैल्यू अपन लोगों के पास में है, थोड़ी जगह की कमी रहेगी तो एक बार वापस इरेज करता हूं। देखिएगा, देखिए ये पॉलिनोमियल अपने पास में था। अब बात आती है कि सर क्या जरूरी है कि हमेशा अलग अलग वैल्यू मिलेंगी? कि सर अलग अलग वैल्यू मिल रही है इसका मतलब अपने पास में एक रियल नंबर लाइन होती है, ये एक नंबर लाइन अपने पास में क्यों नहीं? सर अलग अलग वैल्यू है इसका मतलब तो कहीं ना कहीं पे तो जीरो भी आएगा। पॉजिटिव भी आ रहे हैं, इधर वाले पॉजिटिव है, इधर वाले नेगेटिव है, तो आप लोगों ने कहा सर अलग अलग मान अपन लोगों को रखे तो पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपको क्या मिलेगा, जीरो भी मिलेगा। और वो यदि जीरो मिलता है तब उसका मतलब क्या होता है, देखना। देखिए सामने की ओर एक बार के लिए आप लोगों ने मेरे को कहा सर x इक्वल टू 1 पुट किया और 1 पुट करने पर मेरे पास जो रिजल्ट आया मेरे पास में 6 आया। लेकिन यदि सपोज करो कि सर अपन लोग क्या करते हैं इसमें -1 पुट करते हैं एक बार,
कितना पुट किया अपन लोगों ने यहाँ पे इसको -1 पुट किया। क्लियर है? मैं टॉपिक को कन्वर्ट कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में ट्रांसफर हो रहा हूं। देखना देखिए मैं यहाँ पे x इक्वल टू भी -1 पुट किया मैंने यहाँ पे। x इक्वल टू भी -1 पुट करते ही मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया कि सर -1 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का कितना हो गया 2 हो गया। एंड यू नो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 3 और प्लस का कितना हो गया अपने पास में 2 हो चुका है। 1 + 2 ये अपने पास में 3 हो गया। सब आपस में कैंसिल आउट होने के बाद जो रिमेनिंग रिजल्ट आया अपने पास में कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर है? आप लोगों ने मेरे को एक बात कही कि सर आप लीनियर पॉलिनोमियल में आपने हमें एक बात बताई थी। क्या बताया था मैंने आप लोगों से कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू आप उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो ताकि उसका जो आउटपुट है वो यदि 0 के इक्वल आ जाए तो जो वैल्यू हम लोगों ने इसमें सब्स्टिट्यूट की है पुट की है वो वैल्यू आप लोगों के पास उस पॉलिनोमियल का क्या होगी जीरो शून्य होगी साहब। उसका मान होगा मूल होगा वो एक तरीके से। क्लियर है? यानी कि x इक्वल -1 पुट करने पर इस बहुपद का जो मान आ रहा है किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है। यदि यह मान 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि x बराबर में जो -1 होगा ये बहुपद का क्या कहलाने वाला है यहाँ पे अपने पास में शून्य के कहलाने वाला है। मैं टॉपिक को ट्रांसफर कर चुका हूं, कन्वर्ट कर चुका हूं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के अंदर कन्वर्ट हो चुका हूं फिलहाल के टाइम पर। तो नया टॉपिक अपन लोगों क्या पढ़ रहे हैं बहुपद का शून्य। और बहुपद भी कौन सा द्विघाती बहुपद। बहुपद का शून्य हम लोग ज्ञात करना शून्य की ज्ञात करने हम सीख चुके हैं। आप लोगों ने मेरे को बताया कि सर जितने डिग्री होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी उतने होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोस हैं वो अपने पास में कितने होने चाहिए यहाँ से 2 होने चाहिए थे। और वो दो जीरोस कौन कौन से होते हैं एक होता है अल्फा और एक होता है अपने पास में बीटा। मैंने आपको बताया भी था कि अल्फा और बीटा कोई अलग से नई चीज नहीं आई है, वो एक्चुअल में जो वेरिएबल अपन लोगों के पास में है उस वेरिएबल की वैल्यू को ही क्या करती है आइडेंटिफाई करके बताती है नोट करती है वहां पे। क्लियर है साहब? कहीं कोई समस्या नहीं है। एक एग्जांपल मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, उस वीडियो के थ्रू आप लोग इसमें देख सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद के शून्य का क्या मतलब हो रहा है और बहुपद भी कौन सा पढ़ रहे हैं द्विघाती बहुपद पढ़ रहे हैं जो कि आपके सिलेबस का इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? आगे बढ़े बहुपद के शून्य पर बात करते हैं। क्या बोला गया कि किसी भी बहुपद के शून्य का मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू बी a। कोई बहुपद में x बराबर में a यानी कि चौरासी का वह मान जिसको बहुपद में रखा जाए, जिसको बहुपद में रखने पर उसका आउटपुट जो है वो किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल आता है। तो जो मान हमारे द्वारा रखा गया यही बहुपद का क्या कहलाता है शून्य कहलाता है। वापस सुन ले सारे के सारे कि x बराबर a किसी भी बहुपद में चौरासी का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर यदि उसका आउटपुट किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है तो जो मान हम लोगों ने इसमें रखा था ये मान ही बहुपद का क्या कहलाता है शून्य कहलाता है, जीरोस कहलाता है, मूल कहलाता है। साहब बात क्लियर हो रही दिमाग बढ़िया तरीके से। एग्जांपल्स अपन लोगों ने यहाँ पे नॉर्मली देखा कि ये एक बहुपद था, इस बहुपद में सर x इक्वल टू -1 यदि पुट किया तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट निकल के आया वो कितना आ रहा है अपने पास में 0 आ गया। साहब कहीं कोई समस्या नहीं है अपने पास में है कि नहीं? अब शून्य के ज्ञात करना सीखिए। क्या सीख रहे हैं अपन यहाँ पे शून्य के ज्ञात करना सीख रहे। और एक बात मैं आप लोगों से पहले कह चुका हूँ कि इसके जो ज्योमेट्रिक मीनिंग पर बात करें है कि नहीं है, इसके जो अपने पास ग्राफ है निरूपण जो है इसके ऊपर यदि बात करें किसी भी कर्व के बारे में, किसी भी अपने पास फंक्शन के बारे में, किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में, तो आप लोग मेरे को एक बात कहते हो कि सर कोई भी जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरो अपन लोग वहां पे आराम से बता सकते हैं। ये बात अपन लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ अपन लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो ये पढ़ना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अपन लोग ब्रीफली इंट्रोडक्शन पढ़ा। उस इंट्रोडक्शन के बाद में आज अपन लोग जो शुरू कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया है। आज अपन लोगों ने बहुपद के शून्य पर बात की और बहुपद का शून्य भी कौन से आप लोगों के पास में द्विघात बहुपद जो है उसके शून्य ज्ञात करना अपन लोग सीखे रहे हैं। देखो देखिए इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। बहुपद के शून्य पर बात अपन लोग अब स्टार्ट करेंगे है कि नहीं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि ये बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है और वो बहुपद भी कौन सा है द्विघाती बहुपद जिसके शून्य के बारे में अपन लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। एक एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने लिखा उसी को मैं एक बार वापस से रिकॉल करता हूँ। देखिएगा देखिए fx इक्वल मेरे पास एग्जांपल लिखा हुआ है x टू द पावर 2 प्लस में कितना लिखा हुआ था 3x प्लस में कितना लिखा हुआ है।
किसी भी बहुपद के शून्य के ज्ञात करते समय पे आप लोगों के पास सबसे पहला काम यही होता है कि उस बहुपद का मान जो है किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल जब आपको पढ़ाया, रेखिक बहुपद जब आप लोगों से बात की थी मैंने उस समय पे, तो उस समय बताया कि किसी भी बहुपद के शून्य के ज्ञात करते समय उसके जीरोज फाइंड आउट करते समय पे पहले नंबर जो स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट की यदि अपन लोग बात करें तो वहां पे जो एफ होता है उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे आप लोग, यहाँ पे 0 के इक्वल पुट कर दोगे। जो यहाँ पर एफ लिखा हुआ है इसको अपन लोगों ने किसके इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट किया। देखना देखिए अपन लोगों के पास में आप लोगों ने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, 0 हो गया। अब एक बात आप सोच के देखो कि जो द्विघाती बहुपद अपने पास है, इस द्विघाती बहुपद की कोटि का मान 2 है और कोटि का मान 2 है, इसका मतलब इसके शून्य की संख्या भी कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। आप लोगों को मैंने बोला कि जितनी कोटि होती है उसके उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि अधिकतम शून्य की संख्या कितनी हो सकती है, उतनी होगी अपने जितनी कोटि होती है। अब यहाँ पर अपने पास कोटि का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यानी कि अधिकतम शून्य की संख्या कितनी रहने वाली है, 2 रहेगी। और 2 भी कौन कौन से, एक का मान अल्फा होगा, एक का मान क्या होगा, बीटा होगा। अल्फा और बीटा कोई अलग से वैल्यू नहीं है, वो किसी भी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो वैल्यू कौन सी होगी अपने पास में, इस x की वैल्यू को। आप लोग जो अलजेब्रा पढ़ रहे हो उसमें आप लोग वेरिएबल की वैल्यू को ही तो आइडेंटिफाई करते हो सब जगह से ला करके, तो यहाँ पर अपने पास में कौन है, इस x की वैल्यू को ही आइडेंटिफाई करने पड़ रहा है अपन लोगों को यहाँ पे, ठीक है। अब द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम होता है गुणनखंड विधि। जो आप लोग इसकी मिड वैल्यू है उसको स्प्लिट करना है कि नहीं, इसके मध्य पद को तोड़ करके आप लोग ये बताते हो कि सर इसका मान इस तरीके से आने वाला है। देखते हैं, देखिए शून्य के बारे में बात करें तो सबसे पहला काम क्या बताया गया कि जो भी कांस्टेंट, पहली बात तो इसका फॉर्मेट सही होना चाहिए, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा, नॉर्मली ऐसा लिखा हुआ है 3x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। पहले नंबर पे अपने पास एक्स स्क्वायर का पद होना चाहिए, दूसरे नंबर पे एक्स का, और तीसरे नंबर पे अपने पास क्या होना चाहिए था, अपने पास में नॉर्मली कोई कांस्टेंट वैल्यू अपने पास लिखी भी होनी चाहिए। तो अगर यदि आपके पास कभी कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, व्यवस्थित रूप में लिखेंगे, और जैसे ही व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो पॉलिनोमियल है उसको आप लोग कैसे जीरोस के रूप में फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने कहा कि x जो अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू, देखो देखिए आप, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, है कि नहीं है, मल्टीप्लाई करें या फिर अपन लोगों ने यहाँ लिख सकते हैं अपन लोग गुणा करें। गुणा करने पर बताओ इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, रिजल्ट आ रहा है 2x टू दी पावर 2। मैं आप लोगों से कह रहा हूं आपके पास मध्य पद कितना लिखा हुआ है, देखना देखिए, यहां मध्य पद लिखा हुआ अपने पास में 3x लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि 3 के ऐसे टुकड़े करो, 3 को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 संख्याओं के रूप में तोड़ना है, 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, ताकि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाए मेरे पास में 2x टू दी पावर 2 आ जाए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना मिल जाए मेरे को यहाँ पे 3 मिल जाए। बात क्लियर हो रही है। अगर किसी बच्चे को मान लो कि फैक्टर नहीं भी मालूम है तो आप लोग सिंपली एक काम करें कि 2 किस किस की टेबल में आता है, आप उसको उठा लो केवल मात्र, है कि नहीं है। आप लोगों ने कहा कि सर 2 आना चाहिए, 2 अपने पास में 1 और 2 की टेबल में आता है कि नहीं है। क्या इन दोनों का कंपैरिजन अपने पास में इन दोनों का पेयर पॉसिबल है, कैसे, है कि नहीं। आप लोगों ने कहा सर मल्टीप्लाई करने पर अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव रिजल्ट कब कब आता है, तो या तो दोनों ही दोनों कैसे हो जाए, पॉजिटिव रिजल्ट दें, या दोनों के दोनों ही अपने पास में क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो भी अपने पास क्या आने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। मैं किस पे बात कर रहा हूँ, द्विघाती बहुपद के शून्य पर बात करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों से पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि गुणा करने पर अपने पास में 2x स्क्वायर आना चाहिए और मध्य पद अपने पास में कितना लिखा होना चाहिए, 3x लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप लोग कह रहे हो कि सर गुणा करने पर जो चिन्ह आएगा ना वो प्लस का आना चाहिए, और प्लस का कब आ सकता है, जब दोनों संख्या प्लस की हो और दोनों संख्या कैसी हो, माइनस की होती है। आप लोगों ने कहा सर इसका मध्य पद जो लिखा हुआ है वो अपने पास प्लस का लिखा हुआ है, और मध्य पद प्लस का लिखा होने का मतलब ये तीसरा जो सेकंड नंबर केस है इसका काम ही यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अगर मान के चलो कि दोनों संख्याएं जो है अगर माइनस माइनस की होती हैं तो आप लोग के पास में जो मध्य पद आएगा वो प्लस का आना पॉसिबल है नहीं है। तो आप लोगों ने क्या कहा कि सर इसको जो अपने पास 3 लिखा हुआ है, इसको 3 को 2 भागों में ब्रेक कर दिया, एक तो 1 हो गया, अपने पास में कितना हो गया है, 2 हो गया है। क्लियर है। मैंने कहा 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ के बताओ जिनको गुणा करने पर तो कितना आ जाए अपने पास 2x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने घटाने पर अपने पास कितना आ जाए, 3 आ जाए। ये काम मैंने आपको कहा है साहब, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ता हूं इसको लेकर के, तो आप लोगों ने कहा कि सर ऐसे 2 किस किस की टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में तो आता है, 2 की टेबल में तो आता है। तो आप लोगों ने कहा सर ये दोनों इसके क्या हो गए अपने पास में, पेयर हो गए।
एक्स स्क्वायर लिख दिया, तोड़ दो इसको फटाफट से, x प्लस में कितना 2x प्लस में 2 इक्वल टू बी 0। क्लियर है, इसके दो पेयर बन गए, है क्या नहीं है। तीन टर्म वाले को किसमें कन्वर्ट कर लिया, चार टर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहां चेक करो अब कॉमन क्या आएगा, कॉमन लेना, अब कईयों को कॉमन लेना नहीं आता, कई हैं ऐसे जिनको कॉमन लेना नहीं आता, तो आप लोग ध्यान रखो जिनकी शकल सेम है ना उनको उठा के बाहर पटक दो ला करके। अब जिनके शकल सेम उनको बाहर पटको, तो यहाँ पे x सेम था, अब यहाँ पर 2x से यहाँ पे देखो x स्क्वायर लिखा हुआ नहीं है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x ऐसे लिखा हुआ है ना। देखो देखिए एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो 10th क्लास के बच्चे हो, आप लोगों को ये बात बतानी नहीं चाहिए, आपको पहले से ऑलरेडी आती है, थोड़ा सी बोरियत महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन बच्चों पे बात करो जिनको ये चीजें पता नहीं है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्लस में कितना एक्स है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कौन कितना है 1 इक्वल टू बी 0 लिखा हुआ है। ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यही स्टेप ये वाली है। इस फॉर्मेट में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा x, अंदर कितना रह गया अपने पास में x प्लस में। अब देखो चेक कर लो यहाँ से, देखो ये x चला गया यहाँ से, भाई यहाँ जो ये x था, एक x जो आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये देखो इस वाले x को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, इन दोनों की शक्लें सेम है कि नहीं, चाहे आप इन दोनों को उठा लो चाहे इन दोनों को उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चीज से, ठीक है। अब जैसे ही ये x बाहर गया तो यहाँ अंदर कितना रह गया अपने पास में, नॉर्मली यहाँ पे x रह गया, पॉजिटिव सिंबल लगा हुआ, लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। जाहिर सी बात है, ये जो x लिखा हुआ है इसके मल्टीप्लिकेशन में मैं 1 नोट करता हूँ, कोई फर्क तो ना पड़ेगा, ये x जा चुका है बाहर और ये पीछे क्या छोड़ गया अपने पास में, 1 को छोड़ गया। अब यहाँ चेक करो, यहाँ इस ब्रैकेट में देखो, इस ग्रुप से पहले जो सिंबल यहाँ लगा हुआ है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है कॉमन, नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन लेना है, गड़बड़े नहीं करनी है। देखो देखिए यहाँ पॉजिटिव सिंबल मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, जिसकी शक्ल सेम है उसको बाहर फटको ला करके बताओ किसकी शक्ल सेम नजर आ रही है आप लोगों को। यहाँ पे यहाँ देखो ये तो x है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2, इसका मतलब सर ये देखो ये अपने पास इसकी दोनों की शक्लें सेम है, इसको बाहर फटक दो ला करके, है कि नहीं। अब जैसे इनको दोनों को बाहर फटकेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो देखिए बाहर आ गया 2, अंदर आ गया अपने पास में x प्लस में 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो देखिए क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग फैक्टराइज कर रहे हो, उसके गुणनखंड कर रहे हो, दोनों ब्रैकेट यदि मान लो कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपके आ गए सेम आ चुके हैं, इसका मतलब आप लोग सही ट्रैक पर आगे की ओर बढ़ रहे हो। क्लियर दैट। अब आगे बढ़े तो आप लोग मेरे को एक बात कहते हो सर ये देखो ये इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है कि नहीं। अब पूरा एक जॉइंट फैमिली होगी एक तरीके से। अब इसमें से x प्लस 1 को क्या कर लो, बाहर कॉमन निकाल लो। जैसे मैं x प्लस 1 को कॉमन निकालूंगा तो बताओ अंदर क्या रह गया, ये x प्लस 1 कॉमन आ गया। अब एक बात उठा के देखो कि मैं इसको उठा करके इस वाले को पैक करके बाहर ले गया तो अंदर कौन बच गया, नॉर्मली x, और यहाँ इसको बाहर ले गया तो पीछे क्या बच गया x प्लस में 2 इक्वल टू बी 0। अब देखो देखे भाई x कोई ना कोई x क्या है, चरराशि है, एक अननोन वैल्यू है, वेरिएबल है कि नहीं भाई, वैल्यू को तो रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब एक बात बताओ कि किसी संख्या में मैंने किसी नंबर में मैंने 1 को ऐड किया तो क्या वो कंप्लीट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, x प्लस 2, x भी एक नंबर अपने पास में गिवन है, उसमें मैंने 2 को ऐड किया था, वो भी क्या बताओ किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा क्या। अब ये दो ब्रैकेट है, ये भी किसी नंबर को डिनोट कर रहा है, ये भी किसी नंबर को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, उनको गुणा करने पर जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब यहाँ तो ये नंबर 0 रहा होगा या फिर आपके पास में ये नंबर 0 रहा होगा। यही काम हो सकता है आप लोगों के पास में। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, आप कुछ ऐसा समझे कि एक रूम है, एक कमरा है, इस कमरे में क्या हो गई, चोरी हो गई, उस कमरे में 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम ए था, एक व्यक्ति का नाम क्या है, बी है। क्या पॉसिबिलिटी है, उस कमरे में दूसरा कोई आ नहीं सकता, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है, वहां पे कोई चोर दरवाजा नहीं है वहां पे, है कि नहीं। उस कमरे में 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम ए, एक व्यक्ति का नाम बी, उसमें चोरी हो गई। अब चोरी किसने की होगी, या तो ए व्यक्ति ने चोरी की होगी, या चोरी किसने की होगी, अपने पास बी व्यक्ति ने की होगी। या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है कि उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या कर दी है, चोरी को अंजाम दे दिया। वही काम यहां हो रहा है कि ये दोनों नंबर को गुणा करने पर अपने पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। या तो अपने पास में x प्लस 1 0 रहा होगा, या फिर अपने पास में x प्लस 2 की वैल्यू किसके इक्वल रही होगी, 0 के इक्वल रही होगी। मेरे को एक्चुअल में पता नहीं क्यों 0 के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और या x प्लस 2 इक्वल टू 0, इनको इनसे सेपरेट ले जाकर के, अलग अलग ले जाकर के इनसे बातचीत की जा रही है। तो ये तो कह रहा है सर x इक्वल टू कितनी हो रही है अपने पास में, -1। यानी कि यहाँ जो अपने पास लिखा हुआ है, इस 1 को जो ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। और यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, x इक्वल टू बी -1
2 आ गया। जब कभी भी पक्षांतरण करते हैं तो जोड़ का निशान है तो माइनस में यानी घटाव में बदल जाता है और घटाव का निशान किस में बदल जाता है, जोड़ में बदल जाता है। आई होप ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हुई होगी। आप लोगों ने कहा कि सर जितने डिग्री उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी कौन से, अल्फा और बीटा। आप लोगों के पास में नॉर्मली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा को, और ये आप किसको रिप्रेजेंट करेगा, बीटा को। देख लो, देखिए अपने पास में लास्ट में जाकर के एक्स और एक्स की वैल्यू है, लेकिन इनको अलग अलग नाम में दे दिया गया। ये अल्फा दे दिया गया, यहाँ पर अपन लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया है, बीटा नाम दे दिया है। कहीं कोई समस्या अपने पास में? अब आगे की ओर बढ़े, अल्फा और बीटा को अलग से वैल्यू नहीं दी। आप लोगों ने कहा कि सर ये वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो एक्जेक्टली सही है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी इतनी सी है, जो वैल्यू आप लोगों ने निकाली उस वैल्यू को आप इस कंप्लीट पॉलिनोमियल में रख के रखो। पॉलिनोमियल में रखोगे और पॉलिनोमियल में रखने के बाद इसका आउटपुट यदि 0 आ गया तो आप लोगों ने जो वैल्यू निकाली है वो एकदम क्या, एकदम सही है। वही बहुपद के क्या कहला रहे हैं, शून्य के कहला रहे हैं सर। कहीं को दिक्कत है? चले आगे फटाफट से। एक एग्जांपल अपन लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। उस एग्जांपल्स को लेने के बाद में थोड़ी सी क्लास वापस से बड़ी हो चुकी है। ये नोट हो गया आप लोगों के पास में, है कि नहीं? एक्सरसाइज नंबर 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उससे वो भी क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनके थ्रू आउट मैं आप लोगों को ये बता पाऊं कि गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग किस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आप लोग भी देते रहे साथ साथ में हमारे को, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन जो है बना रहे। अपने पास एक एग्जांपल मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है fx इक्वल में x टू दी पावर 2 प्लस में कितना 7x प्लस में कितना 12 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा। क्लियर? सॉरी, हो गया ये तरफ। अब आप लोगों के पास ये जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? सर कंडीशन हमारे को पता है, क्या कंडीशन है कि सर इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए अपन लोगों के पास में, यहाँ पे 2 होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। दैट मींस यहाँ इसकी डिग्री यदि 2 है तो क्या बताओ आप लोग इसका कंपैरिजन किससे कर सकते हो? इससे कंपेयर कर सकते हो। और इससे मैं यदि कंपेयर करता हूं तो मेरे को पता लगता है कि सर a x टू दी पावर 2 प्लस bx प्लस c, दैट मींस a की वैल्यू तो अपने पास कितनी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है 12 आ गई है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं ना आप लोग इसका? तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है किसी भी बहुपद के शून्य की ज्ञात करने की, उस fx को किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। जैसे ही मैं 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये आया कि x² प्लस में 7x प्लस में कितना 12 बराबर में 0 लिखा हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वापस से एक बात बताई कि इसमें इसका फॉर्मेट बहुत ज्यादा सही होना चाहिए। फॉर्मेट सही होने का मतलब सबसे पहले नंबर पे x स्क्वायर का टर्म, सेकंड नंबर पे x का टर्म और थर्ड नंबर पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अपने पास में होनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। आई होप ये बात आपके दिमाग में सेट है। आगे बढ़े, ये जो कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास नजर आ रही है, मैंने आप लोगों को बताया कि इसको मैं यहां से इससे क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। देखिएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने पर अपने पास रिजल्ट क्या आता है कि नहीं, गुणा करने पर, हिंदी मीडियम वाले गुणा ही बोलते हैं उसको ना, इतनी बात तो उनको भी समझ आती है यार कि यहाँ पे गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12x² आना चाहिए, है कि नहीं? अपने पास में मिडिल टर्म कैसी है, मध्य पद कैसा है साहब, मध्य पद बताओ कैसा है, 7x है। मेरे को ये बात बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन कौन से टेबल है, कौन कौन से ऐसे पहाड़े हैं जिस तुम्हारे पास 12 आता हो, कौन कौन से हैं? किसी बच्चे को, मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ जिसको ये फैक्टर करना नहीं आता, उसको स्प्लिट करना नहीं आता है नंबर्स को, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल के टाइम पर, है कि नहीं? सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, है कि नहीं? कुछ बच्चों के दिमाग में बहुत छोटी छोटी चीजें, जिनका बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर रहा हुआ होता है, मैं उन बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, है कि नहीं? ये किसने उसको समझ आ गया तो इसका मतलब मैंने सबको पढ़ा दिए, मान के चलो। यहाँ देखो, देखे मैंने तुम लोगों से पूछा कि यहाँ इस 12x के लिए, 12x² के लिए ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनके पेयर आप लोग बता सकते हो, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो। आप लोगों ने कहा सर एक तो 1 और 12 है, इसका पेयर हो गया, एक 2 और अपने पास में 6 है, और एक अपने पास में कितना है 3 और 4 है साहब। ये 3 पेयर हमारे सामने, एक तो ये पेयर हो गया, दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर ये हो गया। सर बहुत बड़ी समस्या आ गई, है कि नहीं है? एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गए तो 3 व्यक्ति आ गए, है कि नहीं है भाई? वही वापस से बात हो गई कि किसी भी व्यक्ति के लिए आप लोगों से बात की जा रही कि किसी का कोई सामान खो गया, अब आप लोगों ने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख दिया कि ये सामान जिसका भी वो आकर के ले जाए, तो उसके जो हकदार है वो बहुत सारे हो गए, है कि नहीं?
आप लोगों को 7 चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पर 12 चाहिए था। अब इसके लिए 3 नंबर आ गए, 3 पेयर आ गए। बोले सर ये हमारा हो सकता है, इसने कहा कि सर 6 और 2 हो सकता है, इसने कहा कि सर 4 और 3 हो सकता है। कौन सही बोल रहा है, कौन सेटिस्फाई करके दे रहा है अपनी वैल्यूज को, है कि नहीं है? आगे चलते हैं वापस से। आप लोगों से मैं कुछ ऐसा भी कह सकता था कि मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करने पर अपने पास प्लस का 12 आना चाहिए, और यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस का 12 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 12 ही आ रहा है। मिडिल वैल्यू जो मिडिल टर्म जो अपने पास में गिवन है वो कैसी है, 7x है। यानी कि दोनों को ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर अपने पास रिजल्ट कितना आना चाहिए था, 7x आना चाहिए। ऐसे दो नंबर का अपन लोगों ने पेयर सोचना है अपन लोगों को। तो क्या बताओ इसका सिंबल कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों नंबर जो होने वाले हैं वो कैसे होने वाले, पॉजिटिव पॉजिटिव होने वाले। तो आप लोगों को थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव होगा तो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव वाले को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नेगेटिव नेगेटिव हो गया सर तो अपने पास जो मिड वैल्यू आनी चाहिए थी, मिडिल जो टर्म अपने पास में है, इसका सिंबल भी कैसा होना चाहिए था, माइनस का होना चाहिए था, लेकिन ये कैसा है, प्लस का है। और प्लस का होने का मतलब सर आप लोगों के पास में ये जितने भी पेयर अपने पास होने वाले हैं, इन सभी का जो सिंबल होगा वो हमेशा ही कैसा रहने वाला है, प्लस प्लस का रहने वाला है। ये सब बातें क्लियर हुई। फिर मैं आगे बढ़ा, देखो देखे इनको ऐड करो, 1 प्लस में 12, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 13। आना कितना चाहिए था, प्लस का 7x आना चाहिए था। आ रहा कितना है अपने पास में, 13 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है क्या? भाई एक तो आप लोग सामान लेने के लिए जा रहे हो, है कि नहीं? एक सामान तो आप लोग एक दुकान ए है इसमें मिल गया, एक इससे 100 मीटर या 200 मीटर दूरी पर एक दुकान और है, वहां पे दूसरा सामान मिलेगा। एक उससे 500 मीटर की दूरी पर एक और दुकान है, वहां आप लोगों को सामान मिलने वाला है कि नहीं है? क्या आप ऐसी जगह से दुकान से सामान लेना पसंद करोगे, या फिर एक मार्ट जो आपके पास है जिसमें एक छत के नीचे आप लोगों को सारा सामान मिल जाता है कि नहीं? वहां परेशानी आपको कम हो रही है। तो आप लोगों के पास में ऐसा नंबर अपन को सेलेक्ट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने और ऐड करने पर दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ ऐड किया तो 13 आ गया, लेकिन इनको ऐड करो देखो मल्टीप्लाई करने पर तो 12 ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐड करने पर कितना आ रहा है, 13। यानी कि सर ये पेयर तो अपने काम का नहीं रहने वाला है। इस पर बात करें, मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन अपने पास ऐड करने पर कितना आ रहा है, अपने पास में 8 आ रहा है। इसलिए सर ये भी अपने पास काम का नहीं है। सर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और ऐड करें तो कितना आ रहा है अपने पास में, 7 आ रहा है। दैट मींस ये आपका एग्जैक्टली क्या है, इसका सही फैक्टर होने वाला है। तो अपने पास क्या लिखते हैं हम लोग इसको, x स्क्वायर प्लस का 7x को क्या लिखेंगे, 3x प्लस में 4x प्लस में कितना हो गया, 12 इक्वल टू बी 0। अब सुनो रे तुम कलाकारों, यहां तुम क्या करते हो, है कि नहीं? तुम्हारे पास तुम लोगों ने ब्रेक किया 7 और सॉरी 4 और 3 में, तुम बेटा ये x लगाना भूल जाते हो यहाँ पर, है कि नहीं? भाई आप लोगों ने 7 को तो ब्रेक किया था, इस 7 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिखना क्या चाहिए अपने पास में, 3x, और 4x लगाना जरूरी होता है। यहाँ अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, जिसकी शकल सेम है उसको बाहर निकाल दो, निकालो, देखिए बाहर यहाँ से क्या आएगा, x बाहर आ गया, अंदर कितना आ गया, x प्लस 3, है कि नहीं? यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ x प्लस 3 हो गया। यहाँ से कॉमन क्या आएगा अपने पास में, 4 कॉमन आ गया, अंदर कितना रह गया अपने पास में, x प्लस में ओनली 4, 3 इक्वल टू बी 0। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर यहाँ से 4 कॉमन आया, इसका मतलब 12 माइनस 4 इक्वल टू बी 8 बचना चाहिए था। कॉमन लेने का मतलब होता है जिस भी नंबर को कॉमन निकाला गया उसका अंदर डिवाइड हो रहा है, उसको अंदर भाग लग रहा है। देखो देखे मैंने 4 कॉमन निकाला तो 4 का अंदर भाग लगा है, 4 में 4x में 4 का भाग दिया तो x बचेगा यहाँ पे, देख लो देखे 12 में 4 का भाग गया तो 3 बच रहा है यहाँ पे। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए क्या? अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए इसका मतलब क्या है, अगर दोनों ब्रैकेट अपने पास में सेम आ गए इसका मतलब अपन लोग सही डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अपन लोगों ने क्या किया, सर वापस इसको कॉमन ले लो x प्लस 3 को। जैसे ये दोनों ब्रैकेट में से कॉमन आया तो अंदर कितना बच गया, x प्लस 4 इक्वल टू 0 आया ना। अब आप लोग कहते हो कि सर दो नंबर यानी एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये, इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। वही वापस से बात कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल कब आ सकता है, या तो सर ये नंबर 0 रहा होगा या फिर ये नंबर 0 रहा होगा। तो यहां से जो वैल्यू मिलने वाली है x प्लस 3 इक्वल टू बी 0, और यहां से क्या मिलेगा x प्लस 4 इक्वल टू बी 0। यहां से जो वैल्यू मिल रही है माइनस ओवर 3 मिल रहा है, और यहां से जो वैल्यू मिल रही है अपन लोगों के पास में माइनस का 4 मिल रहा है। इन दोनों वैल्यूज के लिए अपने पास में एक को अपन लोग अल्फा बोलते थे, एक को अपन लोग क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, द्विघात बहुपद अपन लोग पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद के गुणनखंड चलाना सीख रहे हैं,
दो एग्जांपल्स आज अपन लोगों ने देखे, उससे पहले कुछ ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसमें ए, बी और सी का क्या-क्या महत्व होता है, क्या इनका फॉर्मेट होता है। उससे पहले अपन लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो भी अपन लोगों ने चीजें पढ़ी, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में सारे कच्चे चिट्ठे इसके अपन लोगों ने पढ़ रखे हैं। एक टाइम इसकी सारी कुंडली यहाँ अपन लोग नोट कर रखी है। एक टॉपिक और था, रिलेशनशिप इन बिटवीन देयर कोएफिशिएंट एंड जीरोस के गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध लिखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू क्या लिखा था, सी बाय ए नोट किया था। उसको अपन लोग और आगे डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले आपके दिमाग में कोई भी जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसके गुणनखंड विधि द्वारा उसके शून्य के ज्ञात करने आने चाहिए। शून्य का मतलब क्या होता है कि चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखा जाए, और बहुपद में रखने के बाद में ये कैसा आउटपुट अपने लोगों को देना चाहिए था। अगर 0 देता है तो जो मान हम लोगों ने रखा है वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य के कहलाता है। तो ठीक है भाई साहब, अब अपन लोगों के पास में 2.2 जो प्रश्नावली अपन लोगों के पास है एक्सरसाइज नंबर में अपने पास गिवन जो अपने पास बुक में दी हुई है, उस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, है कि नहीं है। उसमें जितने क्वेश्चन होते हैं बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हो रहे तो अपन लोग यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए दी एनाबलर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।